अब बात जरा लद्दाख के हवाले से। आल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ज़ंस्कार के सदर ने मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि चंद रोज कबल एक मीटिंग के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स यूनियन ने एहतजाज करते हुए मांग की है कि मेंबर पार्लियामेंट उनसे मुआफी मांग ले। ताहम मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने स्टूडेंट्स यूनियन की जानिब से लगाए गए सभी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इस खबर पर सीधा हम लद्दाख चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद इसाक, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस हवाले से? जो खबर आ रही है कि स्टूडेंट जो ज़ंस्कार स्टूडेंट्स यूनियन है उनकी जानिब से उनके जो सदर हैं उनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया मेंबर पार्लियामेंट जो है लद्दाख के, उन पर इल्जाम है। ये पूरा मामला क्या है? जी उमर, अगर हम आपको बताया, जिस तरह से मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने ज़ंस्कार जो कि लद्दाख का एक बेहतरीन और दूसरा इलाका है, ज़ंस्कार को लेह पदुम दरचा रोड के साथ कनेक्ट करने के बाद वहां पे एक दौरा किया और वहां पे सेलिब्रेशन देखा गया ज़ंस्कार लोगों के आवाम का। और साथ ही साथ अगर हम ज़ंस्कार स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लोब्जंग पलजंग की बात करें तो लोब्जंग पलजंग ने वहां पे मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख से मिलने के लिए गया, क्योंकि उनके बहुत सारे इश्यूज थे, ग्रीवेंसेस थे। और इसके बाद से एक जो है उनके लेटर हेड से एक एलएच इल्जाम आयद करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा था कि जिस तरह से मेंबर पार्लियामेंट ने उनके ग्रीवेंसेस को नहीं सुना ज़ंस्कार के अंदर और उनको वहां पे आने नहीं दिया, और साथ ही साथ मेंबर पार्लियामेंट ने मिस हैंडलिंग किया पलजन जो ज़ंस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ। तो ये खबर सामने आता ही, लेटर हेड पे इस तरह की बातें सामने आते ही लद्दाख के अंदर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें में काफी गुस्सा देखने को मिला। और वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जो मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख की इस हरकत को, जिस तरह से इल्जाम आयद करते हुए एलर्ज करते हुए उसकी हरकत को मजम्मत किया। लेकिन इसके फौरन बाद हमें यह देखने को मिला कि जिस तरह से अगर हम यू टर्न की बात करें, जिस तरह से काउंटर की बात करें, इस हवाले से जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है लेह के दुर्जे आंसुक ने एक वीडियो स्टेटमेंट के हवाले से ये बताया कि जिस तरह से ज़ंस्कार में बहुत सारे इस वक्त जो है लद्दाख के अंदर स्टूडेंट्स को मिसयूज कर रहा है, स्टूडेंट्स को यूज करके जो फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं। और साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने अपने फेसबुक पोस्ट पे ये बताते हुए, इशारतन ये बताते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने उसकी जो बॉन्डेज है ज़ंस्कार के लोगों के साथ वो ब्रेक करने की कोशिश किया है और उनके ऊपर एलेज किया है, फॉल्स एलिगेशन किया है, जिस तरह से इनोसेंट स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके। तो उसमें एक बात ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से अभी जो है रियलिटी कुछ सामने नहीं आ रहा है। एक तरफ से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं इसके ऊपर इंक्वायरी हो और जो गलती किया है उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब जो ज़ंस्कार के और एक स्टूडेंट है उन्होंने भी एक लेटर लिखा है जिसमें साफ साफ कहा है कि हम इस तरह की जो लेटर लिखा है, एलेज किया है, इल्जाम आयद किया है एमपी लद्दाख के ऊपर, उसका हम जो है डिसएसोसिएट करते हैं, उस चीज से हम डिसएसोसिएट करते हैं। तो आने वाला जरा ये बताइएगा कि जो इल्जाम आयद किए गए हैं इस हवाले से मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख की जानिब से कोई बयान सामने आया है, या कि जो खबर आ रही है कि उन्होंने इन सभी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया? क्या इन दिनों के दौरान एक नया कुछ मामला सामने आया है? जी, मेंबर पार्लियामेंट ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इशारतन उन्होंने काउंटर करते हुए कहा है कि जिस तरह की भी एलिगेशन लगा है वो फॉल्स एलिगेशन लगा है। और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि कुछ लोग स्टूडेंट्स को मिस यूज करके, इनोसेंट स्टूडेंट्स को यूज करके उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो लद्दाख के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो गुस्से का शिकार है, वो डिमांड कर रहे हैं कि इसके ऊपर बाज़ाबिता कार्रवाई होना चाहिए, और अगर स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की हरकत हुई है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। चलिए, ये थी इसाक। जरा एक और खबर जो है वो लद्दाख के हवाले से आ रहे हैं कि वहां पर जो कोरोना वायरस मामले जो है वो नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो है फिलहाल जो है कारोबार जो है मुतासिर होने की खबर आ रही है। कारोबारी इदारे एक बार फिर जो है वहां पर बंद होने की खबर आ रही है। जी, जिस तरह से पिछले कई दिनों से लद्दाख के अंदर कोरोना वायरस की महामारी के चलते कोविड-19 के केसेस की संख्या लगातार बढ़ रहे हैं, तादाद लगातार बढ़ रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग तरीके के जो स्टेप्स लिया है, अलग अलग तरीके की रणनीति के हिसाब से उन्होंने स्टेप्स लिया है। उनमें से एक अहम चीज ये है कि
इस वक्त जो है लद्दाख में जितने भी बाहर से लेबरर्स आएंगे, लद्दाख के अंदर जितने भी लोग बाहर से आएंगे, उनको कोविड-19 के हवाले से नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके आना होगा, एक चीज। और दूसरी चीज, लद्दाख के दोनों जिलों में लेह और करगिल की बात करें, हर संडे को बंद करने का फैसला किया है। और जिस तरह से आज संडे है, आज लद्दाख के दोनों जिलों में अगर जो है मामूलात जिंदगी ठप है और जो है इंतजामिया की जानिब से बंद का ऐलान किया है, साथ ही साथ इस वक्त जो है कोविड-19 के हवाले से लद्दाख के अंदर जो कोविड-19 की केसेस है 347 है। 347 के साथ साथ 7 डेथ केस भी सामने आया है, लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से लद्दाख में कंट्रोल होते हुए नजर आते। इसके बाद से जिस तरह से लद्दाख के अंदर बहुत सारे बॉर्डर रोड के हवाले से या बाकी जो कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, उसको मद्देनजर रखते हुए देश के दूसरे हिस्सों से बहुत सारे बड़े तादाद में लेबर्स लद्दाख के अंदर आ रहे थे। इसके बाद से लद्दाख के अंदर अब फिर से कोविड-19 की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब जो है इंतजामिया सतर्क है और यहाँ पे जितने भी लेबर्स बाहर से आज के बाद जितने भी लेबर्स आना है, उनको नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके आना होगा। और जो लोग यहाँ पे उनका बाकायदा सैंपलिंग और उनका सर्विलेंस बड़े पैमाने पे कड़ी निगरानी के साथ किया जाएगा।